हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज जो है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो है आरटीआई का रिप्लाई आया है अटेंडेंस के रिगार्डिंग। तो अटेंडेंस में आपके पास यहाँ पर टोटल अगर आप देखोगे तो अपीयर हुए हैं 1.5 लाख बच्चे। ठीक है। यहाँ पर 165 मतलब 1,65,000 बच्चे में से 1.5 लाख बच्चे यहाँ पर अपीयर हुए हैं टीयर 2 में, जिसमें से 25,000 ने टाइपिंग छोड़ दी है। तो पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आया तो मैं सुबह में तो बिजी था। तो उस समय से ग्रुप में जो है एक चीजें चलने लगी कि 18 वालों को क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा। ये सारी चीजें आपको ग्रुप में चलने लगी और अभी भी इस पे कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को। तो चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आप आरटीआई का रिप्लाई ये आया है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि अगर आप देखोगे शिफ्ट वन जो है आपकी, वो जो आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिलाकर होता है, वो शिफ्ट 1 आपके यहाँ पर है। शिफ्ट 2 यानी कि टाइपिंग। तो 18 तारीख के शिफ्ट 1 में 75,290। और आप देखो यहीं पे 75,290 थे और सिर्फ टाइपिंग देने कुछ बच्चे नहीं गए, यानी कि एग्जाम्स हॉल में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेपर अच्छे परफॉर्म नहीं किए होंगे, तो वो टाइपिंग देने नहीं गए थे। बट आपको पता है कि एसएससी ने ये टाइपिंग बहुत ज्यादा लेंदी किया था। तो ये टाइपिंग जो है हमारा दोबारा जो है यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। ये टाइपिंग दोबारा हुआ था 31 जनवरी को, जो कि आप देख रहे हैं री एग्जाम में। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं अपियर हुए हैं वो हुए हैं 52,129। तो आप देखो लगभग 75,000 यहाँ पर और ये 52,000। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि लगभग 22,000 के आसपास बच्चे यहाँ पर छोड़ रहे हैं पेपर। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 20 तारीख के जो है, यहाँ पर 20 तारीख के शिफ्ट में 77,000 कैंडिडेट ने पेपर दिया था। और 77,000, आप यहाँ पे देखो 77,786 ने पेपर दिया, बट यहाँ पे भी टाइपिंग कुछ ने छोड़ा तो 495 हो गया। ठीक है। तो टाइपिंग कुछ ने छोड़ा जिनके पेपर अच्छे नहीं हुएंगे। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे 1,29,000 के आसपास जो है बच्चे टाइपिंग वाले में लिए जाएंगे। यानी कि जो पेपर तो दिया 1.5 लाख ने, यानी कि सारे लोगों ने पेपर दिया, बट जो टाइपिंग के लिए गए, क्योंकि टाइपिंग में पास करना तो कंपलसरी है ना। तो टाइपिंग जो क्वालिफाइंग, यानी कि सिर्फ ये 1,29,000 बच्चे ही काउंट किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आ रही है ना, कि इस आरटीआई के रिप्लाई के बाद ये क्वेश्चन हो रहा है कि अगर ये 52,000 बच्चे हैं तो क्या एवरेज स्कोर जो है, तो अब ये टाइपिंग को कंसीडर करके किया जाएगा या ओवरऑल को करके किया जाएगा। ठीक है। यानी कि जो ये 75,000 बच्चे थे और ये 52,000 जो बच्चे हो रहे हैं, 22-23 हजार जो कम हो रहे हैं, वो मतलब इन कम को बाहर किया जाएगा या इनको भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपको मैं कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2023 का यहाँ पर आप रिजल्ट देखो। ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, एक चीज मेंशन की गई है रिजल्ट में, कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि डेस्ट मिस्टेक यानी कि टाइपिंग मिस्टेक जो है 261 कैंडिडेट का हो गया था, किसी कारण से डेटा में एंट्री नहीं हो पाई थी। तो 261 कैंडिडेट्स वेयर ट्रीटेड एब्सेंट इन द स्किल टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे एब्सेंट ट्रीट किया गया था। बट यहाँ पर क्या कहा गया, रिव्यू के बाद इनका जो रिजल्ट है वो निकाला गया था। यानी कि जो इनका रिव्यू करने के बाद जो है इनको कंसीडर किया गया था। तो ये 261 कैंडिडेट का आया था रिजल्ट। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, सो मैं आपको इसमें समझाऊं कि देखो, आप एक चीज देखोगे ना, तो यहाँ पर आप नीचे आओगे तो पारा नंबर 24 पर होगे। तो पारा नंबर 24 यहाँ पे, सॉरी 4 पर होगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया, एज पर पारा 16.6, ठीक है, ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, पेपर 1 टीयर 2 एग्जाम। यानी कि सेक्शन 1 आपके कौन से होते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं, और सेक्शन 2 इंग्लिश और जीके वाली। ठीक है। या कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट मॉड्यूल एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या कहा गया, एक्सेप्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, यानी कि एसआई ग्रेड 2 एंड द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 वेयर नॉट एलिजिबल फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन 3। द कट ऑफ डिटेल एंड कैंडिडेट्स अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफ एसआई ग्रेड 2, यानी कि एसआई ग्रेड 2 को छोड़कर यहाँ पर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस आर एज फॉलो। यानी कि ये वाली जो चीजें आप देख रहे हो उसका यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एक मिनट। ये आप जैसे नीचे जाओगे तो ये एक कट ऑफ आती है। ठीक है। एसएससी की तरफ से ये कट ऑफ आती है, और ये कट ऑफ क्या होती है, सो बहुत बारीकी से समझना। अगर आप देखोगे
तो लगभग 70,000 कैंडिडेट ने 2023 में पेपर दिया था टीयर 2 का, बट जो यहाँ पर कट ऑफ में देख रहे हो वो 39,273 लोगों को इवेल्युएट, यानी ये जो 39,273 लोग हैं उनको ये कट ऑफ, एक मिनिमम कट ऑफ होती है एसएससी की, फॉर किसके लिए? टाइपिंग इवेल्युएट और कंप्यूटर इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बताया गया है कि आपके 39,000 जो हैं 273 ही कैंडिडेट 70,000 में से हुए हैं, क्योंकि एसएससी ने जो मिनिमम कट ऑफ निकाली थी इवेल्युएशन के लिए वो निकाली थी 287, और जबकि मैक्सिमम आपकी कट ऑफ जो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ था वो कितना गया था, वो आप देख सकते हो 302 गया था 2023 में। समझ में आ रहा है? तो ये 287 गया था यूआर का, इसी तरह ईडब्ल्यूएस का 265, 271 ओबीसी का, 241 एससी का, एसटी का 252, और यहाँ पे अदर कैटेगरी का ये गया था। तो टोटल 39,273 कैंडिडेट का ही इवेल्युएशन हुआ और उसी में हमारी कट ऑफ लगी। अब सिंपल सा बात यहाँ पर ये है कि आपके पास हर साल की तरह इस साल भी ये इवेल्युएशन वाले मार्क्स आएंगे, ठीक है, और इसके बाद आपकी टाइपिंग देखी जाएगी। तो जिन बच्चों के डाउट ये हैं कि 18 तारीख में सिर्फ 52,000 बच्चों ने टाइपिंग दिया है तो सिर्फ 52,000 के अकॉर्डिंग होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 75,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, और आपकी जो ये वाली कट ऑफ जो डिसाइड होती है ना, यानी कि ये जो कट ऑफ लगती है ये आपके मार्क्स पे डिसाइड होती है, ठीक है। मार्क्स पे डिसाइड होती है, उसके बाद आपकी टाइपिंग इवेल्युएट होती है, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं इनके, ये आपके मार्क्स, यानी कि जो टोटल 75,000 बच्चे थे उनके बिहाफ, मतलब उनका एवरेज देखा जाएगा, एवरेज स्कोर, और उसके बिहाफ पे आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे, ठीक है। इसमें आगे भी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ दिया गया है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप देखो तो जस्ट वेट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एज पर नोटिस, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है द एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग टीयर 2 पेपर 1 सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 इज कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट इज इसेंशियल फॉर क्वालिफाइंग इन द फाइनल रिजल्ट। मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 आर क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, ये आपको बताया गया है कि कितना कितना है, ठीक है। 30% यूआर के लिए, ओबीसी डब्ल्यूएस का 25%, ऑल अदर के लिए 20%, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम आपका यहाँ पर 20% दिया गया है ये यूआर के लिए, और किसी किसी जो पोस्ट आपकी है वहाँ पे 5% अलाउ है एरर, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 5% अलाउ है, ठीक है। तो ये आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो आप लोग ये सोच रहे हो ना कि 18 वाले का क्या होगा, तो 75,000 के ही मार्क्स पे आपका यहाँ पे बच्चे के मार्क्स पे ही इवेल्युएशन होगा। हाँ, वो जो मिनिमम कट ऑफ लगेगी उसमें जितने लोग क्वालिफाई करेंगे। अब देखो, अब आपको एक चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं कि 129, यानी कि 1,29,000 जो बच्चे हैं वो टाइपिंग दिए हैं, यानी कि टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। अब उसमें से जो मिनिमम कट ऑफ लगेगी उसमें कितने लोग क्वालिफाई करें, क्योंकि सारे लोग तो कट ऑफ को क्लियर नहीं करेंगे ना, जो कट मिनिमम कट ऑफ लगेगी। इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके परफॉर्मेंस बहुत खराब होंगे, तो इसमें से वो बाहर होंगे। तो एक्चुअल में कितना बच्चा ऐसा होगा जो कट ऑफ को क्लियर करके और फिर वो इवेल्युएशन के लिए 1,65,000 में से जाएगा? तो एक्चुअल में अब ये 1,65,000 ना होके 1 लाख कितना हो चुका है, 29,000 ही हो चुका है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि 1,08,000 का जो रैंक मित्र का डेटा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको बताया था शुरू से कि लर्निंग एरे का जो 1,50,000 का डेटा है, ठीक है, उसमें रैंक बहुत ज्यादा ऊपर, और मैं जानता था कि इतने सीरियस कैंडिडेट नहीं है जो यहाँ पर अपनी आंसर की चेक नहीं की हो और इनके पास आंसर की है और उनके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा रैंकिंग आपका डिफरेंस हो रहा था, तो बिल्कुल भी रैंकिंग पे डिपेंड ना करो, ठीक है। और मैं आपको फिर से एक बार अपनी चीजें बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा है मिनिमम कट ऑफ 313 है, और इसमें जो मार्जिन है आपकी ±3 की है, यही मेरी कट ऑफ रहेगी पीएसए के लिए, ठीक है। रिजल्ट आएगा, हम आपके साथ होंगे। मैं इसमें अगर ये मैं 313 लिखता हूँ तो सभी को अच्छा लगता है, इसी में ये मार्जिन तो ऐड है ना, इसी को मैं 316 बता देता हूँ तो सब कहते हैं कट ऑफ चेंज कर दिया। भाई क्या ही आप बात करते हो, मैंने ऑलरेडी शुरू से ही ये मार्जिन बताया हुआ है, और ये मार्जिन मैक्सिमम है। मैंने आज भी पोस्ट डाली है तो मैंने लिखा है इससे ऊपर नहीं जा सकती। उस पे भी बहुत ज्ञान वाले लोग जो आ गए और क्या क्या नहीं बोलने लगे, ठीक है। तो आप लोग समझो इस चीज को, मैंने ये मिनिमम आपको, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो है ना आपकी चीजें, एक तो 313 मैंने आपको बताया कि मैंने जितने भी चीजें फैक्टर कंसीडर, तो मे भी आपकी 313 हो सकती है, और मैक्सिमम बहुत ज्यादा चेंज जो आपकी क्वेश्चन चेंज ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उसको लेकर मैंने आपको कहा कि ये 316 वाला मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। लोग तो खैर 325 तक बता रहे हैं, गरीमत बनाओ कि मैं इतना ही बता रहा हूँ, और कल हो गया अगर सही हो गया तो खुद देख लेना क्या, मतलब कौन कितना सही बोलता है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, और हमेशा आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि बिल्कुल भी रिजल्ट तक तो परेशान मत रहो। ठीक है, ना तो आप मुझे एग्जैक्ट सही मानो, ना तो किसी और को, आप अपने मार्क्स पे डिपेंड रहो, एक आइडिया लगाओ कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको लिख के भी दे दे रहा हूँ ना कि जो जो लोग 319 320 बता रहे हैं ना, नहीं जाएगी पीएससी की कटअप। ठीक है, ये आप लिख के ले लेना। पहले तो 1.5 लाख का डर था, अब तो आपके पास 1,29,000 का, इसमें से भी जो मिनिमम कटअप पास करेंगे, यानी कि जो रैंक मित्रा का 1,08,000 का डेटा है, यही डेटा आपका एग्जैक्ट बैठता है। और उस पे मैंने बहुत सारे एनालिसिस करके आपको दे दिया है। मैंने तो बिना विदाउट सीपीटी रिमूव किए हुए देखा, तो उसमें 319 मार्क्स पे आ रहे थे, जो ऑल ओवर रैंक जो यूआर से सिलेक्ट होंगे वो वाले। तो 319 पे आ रहे थे विदाउट सीपीटी फेल। ठीक है, ये फेल हटाए हुए, और विदाउट एज रिमूविंग हटाए हुए। ठीक है, तो ये दोनों नहीं हटाए तब 319 गई है। अरे भाई, जब ये हटाएंगे तो डेफिनेटली इसके नीचे ही तो जाएगी ना। अब इतना कौन समझाएगा, किसको समझाएगा? बट आप जिसको भी जो लगना है मानो। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मेरे ग्रुप में जितने भी लोग इसके आसपास हो रहे हैं ना, ये 313 से लेके 316 के बीच में है, मैं इन सब की चाहता हूँ कि जॉब लगे, और हमारी मैंने जो कटअप प्रेडिक्ट की है वो सही जाए, ताकि इन सभी का जो है एक जॉब हो पाए, जो बहुत ज्यादा नीड में है उनको जॉब को। क्योंकि बहुत सारे जो हायर मार्क्स वाले हैं उनका क्या है, 325 330 वाले, अब वो उनको नहीं मिलेगा तो वो छोड़ देंगे, दूसरा लेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर प्रिपरेशन करेंगे। बट रह जाते हैं हमेशा यही लोग। ठीक है, इस साल भी अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर भी अगर इसी में ये रह गए, अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया, तो फिर वहां पे रिपीटर्स इनको लेने नहीं देंगे। तो बस दुआ आप लोग भी यही करो कि मैंने जो जितनी भी मेहनत की है और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये 313 बताया है, और आंसर की के चेंजिंग और जो बोनस मिलने के जो बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उस चीज को लेकर मैंने 316 बताया है, जबकि आरबी की बात करोगे तो उन्होंने 317 बताया है मिनिमम, और मैक्सिमम तो बताया इससे ऊपर ही जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हो, अगर ये कटअप जाती है मेरी वाली, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है, और उनकी जॉब लगेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी डरो नहीं, और रिलैक्स रहो। गैप आपको एक क्वेरी ये भी रहता है कि हाँ, यहाँ पर जो आप देखते हो ना कि गैप कितना होगा, मतलब यूआर, ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, इसमें एससी एसटी में कितना गैप होगा। देखो मैं आपको बता दूं, एक जहां तक मैं और ऑब्जर्व कर पाया हूँ वो चीज मैं बताऊंगा। एक्चुअल में क्या होगी वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। कि जब वैकेंसी हमारी ज्यादा हो जाती है ना, तो आपके यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, यानी कि यूआर की जो कटअफ है, और ये इन सारी कटअफ में ना वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने जो आपको यूआर की कटअफ बताई है, मेरे अकॉर्डिंग यूआर से 3 नंबर कम ये रहेगी। ठीक है, यूआर से अगर बात करें तो 5 नंबर कम ये रहेगी। मैंने यहाँ पर 23 नंबर कम तक बताया है। ठीक है, अगर बहुत आपके यहाँ पर हुआ तो 20 नंबर तो एटलीस्ट रहेगी ही रहेगी, और यहाँ पर इससे आप और कम कर सकते हैं 10 15 नंबर। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर रहती है वेरिएशन, और पीएएसए में तो मैक्सिमम ही रहता है, मैंने पीएएसए का ही बताया है। क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग यूआर से सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ओबीसी और ये वाले कैटेगरी वाले का वेरिएशन ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये कटअप बताई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।